हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं हूं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपका 3 या 4 नंबर जो कि जीपी में है, जिसका प्रोडक्ट आपको गिवन हो, उसको हम लोग किस तरह से वो नंबर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। क्या है आपका टॉपिक, देख लीजिए। ये आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 3 और 4 नंबर्स, है ना, इन जीपी हुज प्रोडक्ट इज गिवन। ठीक है। तो आपको यहाँ जो क्वेश्चंस होगा उसमें आपको 3 या 4 नंबर फाइंड आउट करना होगा, जिसका प्रोडक्ट या फिर सम भी आपको गिवन होगा। तो किस तरह से उस नंबर को हम लोग फाइंड आउट करें। ठीक है। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जीपी पे बेस्ड होगा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। तो अब आ जाइए, सबसे पहले थोड़ा लेक्चर लेक्चर 1 को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है। कि किस तरह से जब किसी भी जीपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो अगर गिवन हो, तो हम लोग जीपी फॉर्म करते हैं, उसका सीक्वेंस हम लोग फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो आइए मान लेते हैं कि अगर आपके पास किसी भी जीपी का अगर फर्स्ट टर्म अगर ए है और उसका कॉमन रेशियो अगर आर होता है, ठीक है, तो किस तरह से आप जीपी लिखते थे। ए ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, इस तरह से इसका जो nth टर्म हम लोग लिखते थे ए आर का पावर n-1। ठीक है, यही है आपका जीपी लिखने का। ठीक है। फर्स्ट टर्म ये आपका फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है ना। ए आर क्या होगा, सेकेंड टर्म। ए आर स्क्वायर क्या होगा, थर्ड टर्म। और ये जो हो जाएगा आपका, ये nth टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, nth टर्म। ठीक है। तो यही है आपके जीपी के लिखने का तरीका। ठीक है। अब इसी चीज को आज हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं कि 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, ठीक है ना, जिसका प्रोडक्ट गिवन हो या फिर उसका सम गिवन हो, तो किस तरह से नंबर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले ये सब चीज समझ लेते हैं। ठीक है। ये पहला पॉइंट। ठीक है। कि 3 नंबर जो कि आपका जीपी में और उसका प्रोडक्ट गिवन हो, तो आप नंबर क्या मानेंगे। ठीक है ना। अगर प्रोडक्ट नहीं दिया हो तब क्या मानेंगे। ठीक है। इसी तरीके से 4 नंबर जो कि जीपी में है, अगर उसका प्रोडक्ट गिवन है, उस नंबर जो भी नंबर्स है उसका अगर प्रोडक्ट गिवन है, तो वो नंबर आप क्या मानेंगे। ठीक है ना। अगर प्रोडक्ट नहीं गिवन हो तब क्या मानेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले छोटा सा बात यह है, समझ लेते हैं कि देखिए कि 3 नंबर्स इन जीपी, 3 नंबर जो कि आपका जीपी में है, जिसका प्रोडक्ट गिवन हो, प्रोडक्ट इज गिवन। ठीक है। फर्स्ट टर्म ए रहेगा और कॉमन रेशियो आर रहेगा, याद रखिएगा, है ना। जैसे एपी हम लोग पढ़ते थे, तो वहां क्या था, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। यहाँ फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो रहेगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है। प्रोडक्ट इज गिवन, देन जो नंबर्स होगा, देन नंबर्स आर। क्या क्या मानिएगा आप। सबसे पहले जब प्रोडक्ट गिवन हो तो ए बाई आर, ए और ए आर, इस तरह से हम लोग मानेंगे कि कोई एक जो यहाँ पर जो आपका, जैसे अगर इसका प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो आर यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा और ए हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। तो नंबर कुछ इस तरह से मानेंगे हम लोग, जहां से उसको कैलकुलेट करना आसान। ठीक है। अब देखिए ये जो तीनों नंबर हैं किस चीज में है, वो जीपी में है, और जिसका कॉमन रेशियो क्या होगा, आर होगा। ठीक है। तो ये रहा एक बात कि जब प्रोडक्ट गिवन हो तो आप यहां से ये नंबर, 3 नंबर जो है आप ये मान लीजिए। ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट गिवन ना हो, ठीक है, इफ प्रोडक्ट इज नॉट गिवन, अगर आपको यहां पे प्रोडक्ट गिवन ना हो, तब तब किस तरह से आप नंबर मानिएगा। जो अभी अभी जो एपी आप लिखे थे, जीपी जो आप लिखे थे, उस तरह से मान लेंगे। 3 है तो ए आर और ए आर स्क्वायर, ये मान लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। मगर पहले ये सब इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए। ठीक है ना। दूसरा कि अब अगर 4 नंबर आपको गिवन हो जिसका प्रोडक्ट गिवन हो, है ना, तब क्या मानेंगे कि 4 नंबर्स इन जीपी
whose product is given। तो 4 नंबर जो कि जीपी में है, उसका प्रोडक्ट गिवन है, तब आप नंबर्स क्या क्या लेंगे? तो नंबर्स जो आप यहां से लीजिएगा, ए बाई आर क्यू, ए बाई आर, ए आर, और फिर आपका ए आर क्यू, ये रहा। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये 4 नंबर मान लेंगे। अभी देखिए, जब इसका प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ए ही तो बचा ना। तो जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये निकाल लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए, अब क्या बोल रहा है कि अगर आपको प्रोडक्ट गिवन ना हो, इफ प्रोडक्ट इज नॉट गिवन। जब प्रोडक्ट गिवन नहीं हो तो जैसे हम लोग जीपी लिखते हैं वैसा ही लिख देंगे, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। ये रहा आपका ये 4 नंबर जो कि जीपी में है और उसका प्रोडक्ट गिवन नहीं। तो बस ये चीज याद रखिएगा, है ना। बस इसी पे आज हम लोग सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये 4 पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसका क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, है ना, बी 260 एंड देयर सम इज 19, देन फाइंड द नंबर। अभी प्रोडक्ट यहां पे गिवन है आपको और सम भी गिवन है, तो जब प्रोडक्ट गिवन है तो उसी नंबर को मारिए जो अभी आपको बताया गया प्रोडक्ट के लिए, वहां से आसानी से आप ए फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो अब आ जाइए, तो मान लेते हैं यहां से कि लेट, तो फाइंड द नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है, तो लेट यहां पे नंबर्स आर क्या क्या मानिएगा, ए बाई आर, ए और ए आर। ठीक है, यही 3 नंबर आपको मानना है जबकि वो जीपी में हो और प्रोडक्ट गी देना। ठीक है, तो आ जाइए यहां से, अब आ जाइए क्वेश्चन से। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि इस तीनों का प्रोडक्ट यानी ए बाई आर इंटू ए और इंटू ए आर इज इक्वल टू 216। ठीक है, आर से आर आपका यहां कैंसिल होगा, क्या बचेगा? ए क्यू इज इक्वल टू 216, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? 6 का क्यूब, है ना। 6 का क्यूब आपका 216 होता है। ठीक है, अब चलिए पावर बराबर हो गया, तो फाइनली यहां से आप ये लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 6। ए निकल के आपका आ चुका है। ठीक है, अब बोल रहा है एंड देयर सम इज 19। अब यहां से इसका सम एंड, अब ये जो तीनों नंबर आप माने हैं क्या कि ए बाई आर प्लस ए और प्लस ए आर, ये आपका कितना है? 19। ठीक है, तो चलिए ए तो यहां आपको मालूम है। ठीक है, ए कॉमन कर लीजिए, तो यहां बच जाएगा 1 बाई आर प्लस 1 और प्लस यहां पे आपका बच जाएगा आर इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए यहां से एलसीएम ले लीजिएगा तो ये आपका आर हो जाएगा, ये 1 प्लस आर और प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 19। ठीक है, ए का वैल्यू आपका 6 है। ठीक है, आर को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहां से देख लीजिए, ये ए का वैल्यू 6 रख लीजिए, मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 6 प्लस 6 आर और प्लस 6 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 19 इंटू आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 19 आर। अब यहां से आर में आपका ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, इसको इधर माइनस कर लीजिए, 13 आर और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बस इसी को सॉल्व करके आप यहां से आर निकाल लीजिए, ए निकल चुका है, नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब 6 इंटू 6 36, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, तो यहां से 6 आर स्क्वायर माइनस 9 और 4 13 होगा आपका, 9 इंटू 4 36 हो जाएगा। तो चलिए यहां से इसको हम इस तरह से 9 आर माइनस 4 आर और प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से आप 3 आर कॉमन कीजिएगा तो यहां से 2 आर माइनस 3 बचेगा और माइनस 2 कॉमन कीजिएगा तो 2 आर माइनस 3 इज इक्वल टू
0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए ये दोनों फैक्टर आपका सेम हुआ तो 2r-3 एक हो जाएगा और एक 3r-2 इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 के बराबर कीजिए, 3r-2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो r हो जाएगा ये 3/2 और यहां से जो r हो जाएगा वो 2/3, यानी r का वैल्यू आपका, यानी दो कॉमन रेशियो आपको यहां पे मिला, एक 3/2 और एक 2/3। ठीक है, तो चलिए ये मालूम है आपको, r मालूम है, तो नंबर आपको निकालना है। अब यहां पर एक बार देख लीजिए कि जब आपका r अगर 3/2 लेते है ना, जब आप r 3/2 लेते हैं और a कितना है आपका 6 है, ये जो है आपका 6 आया हुआ है, तो नंबर जो हो जाएगा क्या है a/r, पहला जो नंबर होगा a/r, यानी 3/a/r है ना, a कितना है आपका 6 है, तो 6/r बोले तो 3/2, यानी ये 2 टाइम्स, ये 2 ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद a बोले तो 6, ठीक है, उसके बाद AR, ठीक है, तो 6 इंटू 3/2 यानी कितना हो जाएगा 9। तो नंबर क्या मिला आपके पास 4, 6 एंड 9। ठीक है, अब उसके बाद फिर वो कर लीजिए कि जब आपका R जो है वो 2/3 होगा, है ना, 2/3 भी आया हुआ है, वो भी रख के आप नंबर निकाल लीजिए, बस ये इधर से रिवर्स हो जाएगा, 9, 6 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहला तो होगा आपका a/r होगा, a आपका 6 है और ये 2/3, यानी 3 ऊपर जाके 9 हो जाएगा, a आपका 6 है और a इंटू r बोले तो 6 इंटू 2/3 यानी 4, यानी यही चीज उल्टा हो गया 9, 6 एंड 4। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो करना क्या है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कि आपको ये नंबर मानने आना चाहिए कि नंबर क्या लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करके, एक तो यहां से ए का वैल्यू मिला, फिर यहां पे इसको दूसरा कंडीशन जब अप्लाई किए ये वाला कि उसका सम 19 गिवन है, तो यहां से फिर आपको आर निकल गया, जब ए और आर निकल गया तो यहां से तीनों नंबर हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बोल रहा है आपको कि फाइंड द 3 नंबर्स इन जीपी whose sum is 13 and the sum of whose square is 91। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन में एक चीज और देख लीजिए। ठीक है, अब जो नंबर्स आया है उसको एक बार आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, कितना आया है 4, 6 और 9। ठीक है, तो देखिए इस तीनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं 4 इंटू 6 इंटू 9, ठीक है, 9 इंटू 4 36 इंटू 6 216। ठीक है, और उसका सम भी कर लीजिए, तो देखिए 4 और 6 10 और 9 19, अगर सम करेंगे तो वो 19 हो जा रहा है ना। इस तरह से एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा कि जो मेरा रिजल्ट आया है वो सही है या नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि 3 नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है जो कि जीपी में है, जिसका सम गिवन है, यहां आपको प्रोडक्ट गिवन नहीं है। ठीक है, तो जब सम गिवन हो यानी प्रोडक्ट जब गिवन ना हो तब क्या मानने के लिए आपको बताए थे, तो मान लीजिए यहां से कि लेट नंबर्स आर क्या क्या ए आर और AR², ये 3 नंबर आप मान लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए जो जो क्वेश्चन में बोल रहा है, तो फ्रॉम क्वेश्चन क्या है कि इस तीनों का सम कि a प्लस AR और प्लस AR² इज इक्वल टू 13 है, यहां से a कॉमन कर लीजिए, तो ये 1 प्लस R और प्लस R² इज इक्वल टू 13, इसको इक्वेशन 1 मान के रखिए। ठीक है, एंड द सम ऑफ whose स्क्वायर इज 91। अब ये जो नंबर्स है इसके स्क्वायर का सम, यानी कि A² और प्लस A² R² प्लस A² R का पावर 4 इज इक्वल टू 91। ठीक है, तो तब क्या करेंगे आप, यहां से
ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लीजिए, ठीक है। और तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर और प्लस आर का पावर 4 इज इक्वल टू 91। इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए, ठीक है। अब यहां से क्या करें, लास्ट वाले में तो बहुत आसान था कि प्रोडक्ट किए, आपका आर कैंसिल हो गया, ए मिल गया, ठीक है। मगर यहां तो वैसा कुछ, यहाँ ए और आर अभी भी दोनों ऐसे कंडीशन में है जहां से आप उसको सॉल्व इजिली नहीं कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एक को हटाने का कोशिश करते हैं, इस ए स्क्वायर को हटाने का कोशिश करते हैं। और वो कैसे होगा, आप एक काम कीजिए, इस ये जो इक्वेशन 1 है इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम एक काम करते हैं, यहां से इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर और ये 13 का स्क्वायर 169, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब अगर इस दोनों को डिवाइड कर लें तो क्या हो जाएगा, यहां से ए स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आर बचेगा, आप वहां से आर फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, यहां से कि इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1 से। क्या हो जाएगा देखिए, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस ये आर का पावर 4 और फर्स्ट जो है आपका ए स्क्वायर और ये 1 प्लस आर और प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है और ये हो जाएगा 91 बाई 169, ठीक है। कैंसिल हो रहा है, कुछ कर दीजिए, क्या क्या हो रहा है देखिए, ये तो हो ही जाएगा। यहां 13 से 7 बार में और ये 13 का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए तो 7/13 रहा। अब इस चीज के साथ कैसे डील किया जाए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना। क्या दिख रहा है आपको, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 है, यहाँ 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है। क्या इसका स्क्वायरिंग करे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करे, ठीक है ना, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो कुछ यहां पर आपको इस वाले टर्म में कुछ सेटिंग लगाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ सेटिंग लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहां पर क्या सेटिंग लगाते हैं। यहां अभी आपके पास 1 प्लस आर स्क्वायर, हम इसको 2 आर स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, लिख रहे हैं। अभी देखिए आगे क्या करते हैं, और ये आपका R4 और माइनस आर स्क्वायर कर, हाँ ऐसा तो कर सकते हैं, 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। और नीचे में ये आपका 1 प्लस आर और प्लस आर स्क्वायर है और ये आपका यहां आपका ये 7/13, ठीक है। ऐसा करके क्या फायदा, अभी दिखेगा फायदा, आप अभी दिखने वाला है क्या। अभी देखिए ये कुछ आपका 1 प्लस सॉरी R4 है, ये R4, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखिए तो कुछ इस तरह से 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आर स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। यानी 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आपको वहां पे मिल रहा है ना। तो बस एक छोटा सा सेटिंग कि इसमें 2 लगा दिए और यहां माइनस कर लिए, बस। अब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कि 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर और बाई में 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये आपका 7/13, ठीक है। अब क्या हो, अब ये देख पा रहे हैं कि इसको ए मानिए और इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी पर एक बार आप उसको सेट तो कीजिए, है ना। एक बार उसको उस चीज पे सेट करके देखिए क्या होता है, ठीक है। तो चलिए यहां से पे ए प्लस बी, ठीक है। तो 1 प्लस आर स्क्वायर और ये प्लस आर हो जाएगा, फिर आपका ये 1 प्लस आर स्क्वायर और माइनस आर हो जाएगा और बाई में ये 1 प्लस आर और प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये आपका 7/13। अब देखिए यहां से क्या होगा, ये स्क्वायर से ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करने से आपको
मिला था, ठीक है। तो देखिए अभी यहां जो था आर था, आर स्क्वायर था, आर था, आर स्क्वायर था और आर का पावर 4, यानी आर में आपका तीन तीन टर्म ऐसा दिख रहा था, है ना, अलग अलग पावर में। मगर यहाँ क्या हो गया, सिर्फ आर और आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से अगर आप कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में आर में आपको क्वाड्रेटिक मिला था, यहां भी आपको आर में क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, ठीक है, जहां से आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते थे। मगर यही काम अभी यहां हम लोग नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो यही रहा आपका सेटिंग, यहां पर ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां 2 लगा के और यहां माइनस कर लेना, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से आपके पास ये बचा, 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 13 और प्लस 13 आर स्क्वायर माइनस माइनस आपका 13 आर इज इक्वल टू 7 से कीजिएगा तो ये आपका 7 और प्लस 7 आर और प्लस 7 आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर स्क्वायर को इधर माइनस कर लीजिए तो यहां से बच जाएगा आपके पास 6 आर स्क्वायर, ठीक है। -13 और -7 ये आपका हो जाएगा -20 आर, और ये 13 है और 7 इधर आके माइनस होगा तो आपके पास बच जाएगा 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको यहां से 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन करके भेज दीजिए, ये आपका 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर और -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 13 और ये प्लस बच जाएगा आपके पास, 13 माइनस 7 प्लस 6 बच जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, अब देखिए ये 3 इंटू 3 9 और ये 10 है, तो इसका मिडिल टर्म आप यहां से स्प्लिट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 3 आर स्क्वायर, ठीक है, और -10 आर है, ठीक है। तो 10 को कितना लिख सकते हैं आप, 9 आर माइनस आर, ठीक है, और ये प्लस 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 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। -9 माइनस आर -10 हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका 3 इंटू 3 9 आर स्क्वायर, यहां भी 9 स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। चलिए तो यहां से आप 3 आर कॉमन कीजिए तो ये आर -3 -1 कॉमन कीजिए तो आर -3, तो एक हो जाएगा आपका आर -3 और एक हो जाएगा 3 आर -1 इज इक्वल टू 0, है ना। अब अलग अलग जीरो के बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहां से आपका आर का जो वैल्यू हो जाएगा, आर का वैल्यू जो हो जाएगा ये 1/3 और यहां से आर का वैल्यू, ठीक है। फिर से आपके पास आर का 2 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब के जब आर निकल चुका है तो बच क्या गया आपके पास, ए निकालना, ठीक है। तो ए यहीं से आप निकाल लीजिए, इसी को यूज कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहां से इसी को इक्वेशन 1 मान के रखिए, चलिए स्क्वायर करके हम लोग ये कर लिए थे, ठीक है ना। अब आ जाइए तो फ्रॉम 1 लिख दीजिए, या आप 2 से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू, हाँ यहां पर ये चीज लिख दीजिएगा कि जब आर इज इक्वल टू 3, ठीक है, और फिर आर इज इक्वल टू 1/3 के लिए भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम किसी एक के लिए कर ले रहे हैं, ठीक है। तो जब आर इज इक्वल टू 3 है तो देखिए 9 और 3 12 और 1 13, ठीक है। यानी जब यहां पर रखिएगा 3 और 3 का स्क्वायर 9, है ना, तो 9 3 12 और 1 13 मिलेगा इज इक्वल टू 13, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 मिला। जब ए 1 है और आर 3 है तब आपका जो नंबर आपसे पूछा था तो नंबर यही है। तो फाइनली आप इसको कहीं पे एडजस्ट करके लिख लीजिए, कहां लिख दे, यहीं पर लिख देते हैं। देखिए यहां से देयरफॉर जो आपका नंबर्स था आर, पहला क्या है ए कितना आया 1, ठीक है, ए आर, है ना, यानी 3 इंटू 1 3, उसके बाद ए आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1 यानी 9 हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो चलिए अब इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, 9 और 3 12 और 1 13, ठीक है। इसका स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 तो 91,
स्क्वायर करके ऐड करने पे 91 हो जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एक बार फिर आप आर का जो वैल्यू एक और है कौन सा 1/3 आया है, इस 1/3 को लेके फिर से आप नंबर निकाल दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यही रहा आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब बोल रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज कितना 128। तो डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीप। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट नंबर जो मानेंगे उसमें ही रहेगा ही आपका। ठीक है, तो यहां से आपसे बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म है ना, तो चलिए यहाँ पर पूछ रहा है तो मान लेते हैं। ठीक है, और उसका कॉमन रेशियो जो है वो कितना है आर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इन जीपी। ठीक है, तो 3 ये और नेक्स्ट 3 यानी टोटल 6, तो आपका नंबर्स क्या हो जाएगा, तो नंबर्स आर ये आपका ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, कितना हो गया 3 2 5, और यहां से ए आर 5, ये आपका 6 नंबर हो गया। ठीक है, क्यों ये माने, क्योंकि यहां पर सम ये दे रहा है, प्रोडक्ट नहीं। ठीक है, तो अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 120 है। यानी ये शुरू के 3 का जो सम है वो कितना है 16 है, और नेक्स्ट 3 का जो है वो 128 है ना। तो कर लेते हैं, तो यानी ए प्लस ए आर और यहां से ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये कॉमन कीजिए। अब तो एक ही सारा क्वेश्चन एक ही जैसा आ रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे वाले में देखिए, आगे में क्या है, एंड ये यहां से आपका ए आर क्यू प्लस ए आर 4 और प्लस ए आर 5 इज इक्वल टू 128। अभी नहीं मानिए इसको इक्वेशन, है ना। चलिए अब यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ए आर क्यू सब में कॉमन दिख रहा है, तो यहां से ये आपका 1 और प्लस आर और प्लस यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128 हो जाए। ठीक है, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, अब आ जाइए, अब यहां से आपको ए और आर फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये वाला जो टर्म है दोनों में दिख रहा है ना, ए और ए भी दिख रहा है, तो करे क्या कि ये सब हट जाए। ठीक है, कोई एक बच जाए जहां से हम उसको फाइंड आउट कर लें, कुछ नहीं कीजिए आप डिवाइड कर। ठीक है, यानी इक्वेशन 2 को आप डिवाइड कर लीजिए इक्वेशन 1 से, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए आर क्यू और इधर 1 प्लस आर और प्लस आर स्क्वायर, और इधर में क्या हो जाएगा आपका नीचे में ए इंटू ये 128 और वो आपका 60। ठीक है, कैंसिल कर दीजिए, सब है वहां पे कैंसिल होने वाला आपका, ए से ए कैंसिल हो जाएगा आपका, इस पूरे से ये पूरा गया। ठीक है, ये 8 बार में चला जाएगा, 16 इंटू 8। ठीक है, 128। क्या बचा आपके पास, आर क्यूब इज इक्वल टू 8, इस 8 को आप 2 का क्यूब लिख लीजिए, तो यहां से आर कितना आ गया आपका 2 आ गया, आर कितना आ गया 2, कॉमन रेशियो आपका निकल चुका है। अब किसी भी इक्वेशन से आप ए निकाल लीजिए, तो चलिए 1 का यूज करते हैं, तो देखिए यहां से फ्रॉम 1 ए इंटू 1 प्लस आर यानी 1 प्लस 2 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, तो ए का वैल्यू यहां से हो जाएगा 16/7, 16/7। तो हो गया आपका फर्स्ट टर्म निकल गया, कॉमन रेशियो भी निकल गया। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इसके साथ हम लोग डील करते हैं। ठीक है, बस यही नंबर्स आपको मानने आना चाहिए। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, find four number forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth term by 18। कुछ नहीं, अभी जो नंबर्स आप माने थे, जिस तरह से यहां भी प्रोडक्ट का क्वेश्चन शॉर्ट है नहीं, है ना। तो मान लीजिए, ठीक है ना, कि लेट जो आपका नंबर्स है आर, वो क्या क्या है, ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यू, यही रहा आपका चार नंबर। अब क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लिखिए, ठीक है। तो बोल रहा है इन विच थर्ड टर्म इज, ठीक है, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कौन सा है आपका, ए आर स्क्वायर, ठीक है, इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9। तो ये जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 बड़ा है, ठीक है। इस तरह से एक लीजिए, है ना, समझ में आ रहा है ना, कि थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से कितना है, 9 बड़ा है, एंड, ठीक है। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस ए को इधर लेके आइए, तो ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9, ए कॉमन कीजिए, आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन 1 मान के रखिए। एंड आगे भी कुछ बोल रहा है, वो भी देख लीजिए, ठीक है, क्या है वो, एंड द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म is greater than the fourth term by 18, ठीक है ना। तो फोर्थ टर्म कितना है, ये रहा, ठीक है, कि सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है, ठीक है, बस यही रहा। यहीं से आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर इसको इधर लेके आइए, तो ए आर और ये माइनस ए आर क्यू इज इक्वल टू 18, यहां से आप ए आर कॉमन कर लीजिए, तो 1 माइनस आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है, इसको 18 बोल दीजिए, ठीक है, इसको इक्वेशन 2। फिर वही है 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस 1, यहां 1 माइनस आर स्क्वायर है, कोई माइनस कॉमन करके आप उधर माइनस लगा लीजिए, ठीक है। तो ये वाला टर्म आपका कैंसिल होने वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ आर स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस आर स्क्वायर आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको आर स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस 18, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। चलिए अब डिवाइड कर लीजिए, तो इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लीजिए आप 1 से, तो डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए आर और ये आर स्क्वायर माइनस 1 और बाई में ए इंटू ये आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, माइनस 18 है और यहां 9 है, माइनस 18 बाई 9। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, हटाइए उस बीर को, ठीक है, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही आपका हो गया, ठीक है। तो आर कितना बचा आपके पास, -2, ठीक है। जब आर आपके पास -2 आ चुका है तो रखिए किसी भी इक्वेशन में, तो फ्रॉम 1 ए इंटू आर, आर आपका -2 है तो -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा और -1 यानी 3 बचने वाला है आपके पास, 3 इज इक्वल टू 9, तो ए का वैल्यू यहां से 3, ठीक है। ए मालूम है और आपके पास आर मालूम है, तो नंबर लिखना है आपको, ठीक है। तो चलिए नंबर लिख लेते हैं, देयरफॉर जो आपका नंबर्स है ना, क्या क्या है, देखिए ए कितना आया आपका, 3 आया, उसके बाद ए आर, तो 3 इंटू -2 ये आपका -6, फिर ए आर स्क्वायर, तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12, फिर अरे भैया सीधा से बात है, फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन रेशियो मालूम है, उससे मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो से आप मल्टीप्लाई करते चलिए, तो इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -24। तो इस तरह से ये रहा आपका 4 नंबर, ठीक है है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है कि 3 नंबर्स हुज सम इज 15 आर इन एपी, आर इन एपी, एपी में, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि इफ 1 4 एंड 19 बी एडेड टू देम, अगर उस नंबर्स में अगर आप 1 4 और 19 अगर ऐड कर दे रहे हैं तो जो रिजल्टिंग नंबर वो किस चीज में आ जा रहा है, जीपी में आ जा रहा है। तब आपको बताना है कि वो नंबर बताइए क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर आपको एपी का याद रहना चाहिए, ठीक है। क्या कि अगर 3 नंबर एपी में है जिसका सब गिवन है, तब वो नंबर हम लोग क्या मानते हैं, है ना, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं नंबर्स, ठीक है। तो आइए लेट नंबर्स आर, एपी की बात है तो कुछ इस तरह से मान लेते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, यही नंबर हम लोग मानते हैं जब 3 नंबर आपका एपी में हो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 3 नंबर्स हुज सम इज 15 इन एपी, यानी इसका सम जो है 15 दे रहा है, ठीक है। यानी ए माइनस डी, ए और फिर ए प्लस डी, ये कितना है 15, ठीक है। तो यानी यहां से 3a इज इक्वल टू 5, तो a इज 15, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट टर्म निकल के आ चुका है। अब डी भी चाहिए आपको, उसके लिए आगे कुछ और कंडीशन दे रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है उस चीज को जरा लिख लीजिए कि नाउ क्या है कि अगर 1 4 और 19, यानी इसमें 1 आप ऐड कर दें, a माइनस डी में आप 1 ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद a में 4 ऐड कर दे और फिर a प्लस b में आप 19 ऐड कर दे। अब जो ये रिजल्टिंग नंबर है ये किस चीज में है, जीपी में, किस चीज में है, जीपी, ठीक है। अब आ जाइए, ए आप निकाल चुके हैं, ए निकाल चुके हैं, ए आपको मिल चुका है, तो एक को रख लीजिए यहां पर 5 5 5, ठीक है। क्या हो जाएगा यहां से, ये आपका 6 माइनस डी 9 और ये 19 24 प्लस डी, ये किस चीज में है, जी, है ना। अब एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, ये लेक्चर 1 में भी बताए थे आपको, अभी ये सब तो जीपी पढ़ रहे हैं तो ये सब तो भरपूर यूज होने वाला ही। अगर ए बी सी अगर आपका जीपी में है, ठीक है ना, ए बी सी अगर आपका जीपी में है तो आपको मालूम है जीपी में कॉमन रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। यानी बी बाई ए का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा सी बाई बी के रेशियो के। यानी यहां से बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। बी स्क्वायर जो होगा वो ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब आ जाइए यहां से जीपी में है तो कंडीशन लगा दीजिए वो बी स्क्वायर, यानी यहां से कि 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू इस दोनों का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो 6 माइनस डी और ये आपका 24 प्लस, ठीक है। तो ये 9 का स्क्वायर आपका 81, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 24 से करते हैं तो ये 24 इंटू 6 ये आपका 144, ठीक है। और माइनस ये आपका 24d और प्लस डी से कीजिए तो ये आपका 6d और माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। यहां आपको डी में क्वाड्रेटिक मिलने वाला है, ठीक है। अब आ जाइए, चलिए इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर को इधर कर लीजिए तो ये आपका प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए -24d और प्लस 6d, है ना, यानी -18d बचेगा, तो इधर आके आपका ये +18d, ठीक है। अब आ जाइए, ये इधर आके आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 144 और इधर से माइनस आप कर दीजिएगा 81, तो ये आपका 363 बच जाएगा, ठीक है। तो आपके पास
63 इज इक्वल टू 0। यही रहा आपका डी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां से उसको आप फैक्टराइज कर लीजिए और डी का वैल्यू वहां से फाइंड आउट कर दीजिए। ठीक है, अब आ जाइए 63 और पास में आपके 18 है। 18 को आपको स्प्लिट करना है ना, हम लोग यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले हैं। अब आ जाइए क्या करें, 21 और 3, 21 और 3 का जो डिफरेंस होगा आपका कितना होगा, 18 होगा, और दोनों का प्रोडक्ट 21 और इंटू 3 कितना होगा, 63 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से डी स्क्वायर और ये 21d माइनस 3d और माइनस 63 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप d कॉमन कर लें तो d प्लस 21 माइनस 3 कर लेंगे तो d प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक d प्लस 21 और एक हो जाएगा d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो d का वैल्यू वो माइनस 21 और 3, फिर से d का आपके पास 2 वैल्यू आया है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है, अब तो a और d मालूम हो चुका है। तो चलिए नंबर लिख लेते हैं। तो नंबर लिखने के लिए फिर वही करना पड़ेगा कि व्हेन d इज इक्वल टू 3, जब d का वैल्यू 3 हो। a कितना है, a कितना है आपका 5 है, a कितना है 5। तो पहला जो नंबर होगा a माइनस डी। ठीक है, तो a माइनस डी यानी 5 माइनस 3 2, उसके बाद a और फिर a प्लस डी, पहला ये नंबर हो गया। ठीक है, और जब आपका d का वैल्यू देखिए कितना है माइनस 21, जब d का वैल्यू माइनस 21 होगा और a आपका कितना है, a आपका 5 है। अब यहां से नंबर क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस डी यानी 5 और माइनस 21, माइनस और माइनस 21 इन प्लस हो जाएगा 26 हो जाएगा, और ये 5 और माइनस a प्लस डी है ना, तो 5 प्लस ये माइनस 16। ठीक है, अब एक बार चेक कर लीजिए क्या कि उसका सम 15 हो रहा है कि नहीं। तो 8 और 2 10 और 5 15 हो रहा है। यहाँ भी 26 और प्लस 5 31 और माइनस 16, यहाँ भी आपका 15 हो रहा है और यहाँ भी 15 हो रहा है। ठीक है, अब उसमें जरा ऐड करके देख लीजिए, 1 4 और 19 ऐड कीजिए, इसमें 1 ऐड कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 3, 4 ऐड कीजिएगा तो 9 और इसमें 19 ऐड कीजिएगा तो 27। ठीक है, हो गया है ना 27। देखिए ये एपी में है ना, इसका रेशियो 3 और इसका रेशियो 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक बार क्वेश्चन को जो मेरा सॉल्यूशन आया है उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, आगे क्या बोलना है कि फाइंड द 3 नंबर्स इन जीपी जिसका सम कितना 52 एंड द सम ऑफ हुज प्रोडक्ट्स इन पेयर, यानी पेयर बना बना के आप उसको प्रोडक्ट कीजिए और फिर उसका सम कीजिए, तो कितना मिल जाएगा 624। ठीक है, तो सम गिवन है तो फिर से नंबर मान लेते हैं कि लेट नंबर्स आर ए आर और फिर आपका ए आर स्क्वायर। अरे ये क्या बोला है क्वेश्चन में, इसका सम कितना है, ये 52 है ना। यहां से a कॉमन कर लीजिए तो 1 प्लस आर और प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 52, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप। ठीक है, एंड आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आगे ये बोल रहा है कि द सम ऑफ हुज प्रोडक्ट इन पेयर, तो पेयर बना बना के प्रोडक्ट की लीजिए और सम भी कीजिए ए आर और इंटू ए आर स्क्वायर और फिर ए आर स्क्वायर इंटू ए, ये कितना है 624 है। ठीक है, कितना हो गया आपके पास ए स्क्वायर आर बचा, यहां से ए स्क्वायर आर क्यूब हुआ और ये आपका ए स्क्वायर आर स्क्वायर हुआ इज इक्वल टू 624। क्या क्या कॉमन दिख रहा है, ए स्क्वायर तो दिख ही रहा है आर, यानी यहां से आपका ए स्क्वायर आर कॉमन हो जाएगा, ये 1 और प्लस यहां बच जाएगा आर स्क्वायर और प्लस आर इज इक्वल टू 624, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। है ना, डिवाइड कर लीजिए, तो यहां से इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर आर और ये 1 + r + r², ये और ये कितना है, देखिए a इंटू 1 + r + r² और इधर ये आपका 624 और बाई में 52 कैंसिल कीजिए। 52 से कैंसिल हो जाएगा, 52 एक बार में, 10 बचा, 104 दो बार में, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या बच गया, ए आर इज इक्वल टू 12। लो लोचा फंसा आपके पास, ए इंटू आर आपको 12 मिल रहा है, ठीक है ना। कोई एक मिलता तो ज्यादा आसान था ना, ए मिलता या फिर आर मिलता, यहाँ ए इंटू आर आपको 12 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से भी हम लोग है, मेरे पास इक्वेशंस है ना, डील करेंगे इससे, ठीक है। मानते हैं इसको 3। अब फिर से आते हैं, फिर से एक बार और डिवाइड करते हैं। यहाँ ए क्या करना है हमको, ए और आर निकालना है, तो किसी एक को हटा देना पड़ेगा कंप्लीटली, है ना। यहाँ ए है और यहाँ ए इंटू आर है, डिवाइड करते हैं, ए कैंसिल होगा, आर बचेगा, आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व करेंगे, आर निकलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर से हम डिवाइड करते हैं कि इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, ठीक है। तो ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ए और ए कैंसिल करते हैं, क्या बच जाएगा आपके पास, 1 + r और +r² बाई आर इज इक्वल टू, वहां 52 है और यहाँ 12 है, ये आपका 52 और ये 12, ठीक है। तो कैंसिल कीजिए, 4 से 13 बार में, 4 से 3 बार में, है ना। अब उसी को सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास, 3r² + 3r और +3 इज इक्वल टू 13r, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 3r² -10r और +++3 इज इक्वल टू 0। फिर से ऐसा फैक्टराइजेशन तो आया था आपके पास, यहां से ये आपका 3r² -9r -r +3 इज इक्वल टू 0। 3r को कॉमन कीजिएगा तो यहां से आपके पास बच जाएगा r -3 -1, तो ये r -3 इज इक्वल टू 0, यानी यहां से r का वैल्यू 3 और 1/3 मिलने वाला है, ठीक है। r निकल चुका है, ठीक है। अब आ जाइए, जब आप r निकाल चुके हैं, अब a का टारगेट है कि a निकालिए, तो चलिए यहां से 2 वैल्यू है तो एक लेके हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी का आप कर लीजिएगा, ठीक है। जब r इज इक्वल टू 3 तो आ जाइए फ्रॉम 3 ये कितना हो जाएगा, देखिए इसका प्रोडक्ट 12 है, जिसमें से एक 3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो हो गया आपके पास, ए निकल चुका है, आर भी निकल चुका है, नंबर लिख देना है, 3 नंबर है, तो क्या क्या हो जाएगा देख लीजिए, यहां से ए 4 हुआ, ए इंटू आर यानी 4 इंटू 3 12, ए आर स्क्वायर, आर 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 4, यही 3 नंबर आपके पास आया, 4 12 और 36। एक बार जोड़ के देख लेते हैं, 36 और 40, 40 और 12 52। अब प्रोडक्ट्स इन पेयर भी कर लीजिएगा, आ ही जाएगा वो 624, ठीक है। अब एक बार 1/3 लेके चल लीजिएगा, ठीक है। हो गया, एक आंसर मिल गया ना, आगे कर लीजिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि इन अ सेट ऑफ 4 नंबर्स, 4 नंबर का आपके पास सेट है, द फर्स्ट 3 इन जीपी, यानी पहला जो 3 है वो किस चीज में है, जीपी में, एंड द लास्ट 3 आपके पास 4 नंबर का सेट है, जिसमें से पहला 3 जीपी में है और लास्ट का 3 आपका एपी में, विथ अ कॉमन डिफरेंस, जिसका कॉमन डिफरेंस जो एपी में है उसका कॉमन डिफरेंस क्या है 6 है। इफ द फर्स्ट टर्म इज सेम एज द फोर्थ टर्म तो फाइंड द 4 नंबर्स, ठीक है। तो आ जाइए, तो मान लेते हैं कि लेट, अब यहाँ एपीजीपी दोनों है, ठीक है ना। कौन से कैसे मानेंगे, मान लीजिए आप, लेट जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यहां से आप ए मान,
और सेकेंड टर्म जो है उसको बी मान, ठीक है। अब तो शुरू का जो 3 टर्म है वो जीपी में और लास्ट का जो 3 है वो एपी में। तो चलिए, तो सबसे पहला जो है फर्स्ट टर्म तो ए लिख लेते हैं। अब सेकेंड टर्म आप बी है, तो एक काम करते हैं, जीपी का अभी छोड़ते हैं, जो एपी जो है लास्ट का 3 जो है वो एपी में है, तो एक तो ए हो गया। अब ये एपी में है, इसको एपी के हिसाब से लिख देते हैं, बी प्लस 6 और बी प्लस 12, ठीक है। ये तीनों किस चीज में है, एपी के, है ना। तो एपी के हिसाब से लिख दिए, और फिर जब जीपी का कंडीशन लगाएंगे तो फिर उसमें ए भी इन्वॉल्व होगा और ए और बी निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। क्लियर है। हम लोग क्या किए, पहला टर्म ए मान लिए, सेकेंड टर्म बी माने, तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट टर्म। और आपको ये भी बोल रहा है कि लास्ट का 3 जो है एपी में है और जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 है। तो लास्ट का 3 जो है वो एपी के अकॉर्डिंग हम लिख दिए, यहां से इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान होगा, ठीक है। अब जीपी में है, अब ये भी तो बोल रहा है ना, ये भी तो आपसे बोला जा रहा है कि ये जीपी में, तो ये कहां दिख रहा है कि ये जीपी, ठीक है। तो जब नंबर निकालेंगे तो पता चलेगा आपको, ठीक है। अभी ये दो दो अननोन है, दोनों मान ही रहे हैं, तो एक को फुलफिल कीजिए ना, देखते हैं ए का क्या होगा, जीपी का जो कंडीशन, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि इफ द फर्स्ट नंबर इज सेम एज फोर्थ। अब आगे फिर क्वेश्चन से क्या बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर इज, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ क्या है, सेम कर दिए, ए इज इक्वल टू बी प्लस 12, फर्स्ट और फोर्थ बराबर हो गया। अब आते हैं हम लोग जीपी के कंडीशन से कि ये ए बी और बी प्लस 6 किस चीज में है, जीपी में, शुरू का 3 जीपी में। अब लगाते हैं यहां से जीपी का कंडीशन, क्या कि ए बी और बी प्लस 6 ये किस चीज में है, जीपी में, ठीक है। तो जीपी में अब ये भी बताएं आपको, इसका बीच वाले का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा इस दोनों के प्रोडक्ट के, यानी ए इंटू बी प्लस 6 के, ए इंटू बी प्लस 6 के बराबर होगा, ठीक है। अब आ जाइए, ए का वैल्यू कितना निकला हुआ है, डाल दीजिए यहां पर, बी में ही आपको इक्वेशन मिल जाएगा। अब बी निकाल लीजिए, जैसे ही बी निकलेगा यहां रख के ए फाइंड आउट कर लीजिएगा आप। तो अब आ जाइए, तो यहां से बी स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है, बी प्लस 12, और इधर कितना है आपका, बी प्लस 6 है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बी स्क्वायर, और ये 12 और 6 18 बी, और यहां से 72, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन, कैंसिल, ठीक है। क्या हो गया यहां से देख लीजिए, यही बचा, इधर में 0 बचा, तो आप यहां से 18 कॉमन कर लीजिए, 4 इज इक्वल टू 0, यानी b प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी b का वैल्यू -4 बचा आपके पास, ठीक है। जैसे ही b का वैल्यू निकला, आप इक्वेशन 1 को यूज कीजिए, फ्रॉम 1 a का वैल्यू कितना है, b प्लस 12 है, यानी -4 और +12, -4 +12, यानी a का वैल्यू यहां से आपके पास 8 निकल कर आया, है ना। a निकल चुका है, बी भी निकल चुका है, लिखना क्या है आपको, वो 4 नंबर, वो 4 नंबर क्या क्या है, ए है, ए माने थे यानी 8, बी माने थे यानी -4, उसके बाद बी प्लस 6, -4 + 6 कितना हो जाएगा, 2, और फिर उसमें 6 ऐड कर लीजिए, या यहाँ है ही आपके पास बी प्लस 12, यानी 8 बच जाएगा, फिर से क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा। तो क्या आप यहां पर देख पा रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप यहां पे, क्या जो बोला था कि ये और ये सेम, हाँ है सेम है, ठीक है। उसके बाद शुरू का 3 जीपी में है, तो देखिए
-4/8 यानी -1/2, ये भी -1/2 रेशियो होगा। ये दोनों, ये तीनों एपी में है। देखिए, इससे इसका डिफरेंस कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 6, यानी 2 - 4 -4 यानी 6 हो जाएगा। 8 - 2 6, है ना। प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे से इसको समझिए और सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ये नंबर निकाल लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, तो इस तरह से जो आपका जो कुछ नंबर्स जो जीपी में गिवन हो, है ना, उस पे बेस्ड 3 नंबर हो 4 नंबर हो, उस पे बेस्ड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डील किए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग सम ऑफ एन टर्म देखेंगे जीपी का, ठीक है ना, कि किसी भी जीपी के एन टर्म का सम कितना होता है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सम ऑफ एन टर्म्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।